अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं जो अपने यूट्यूब चैनल पॉपी लोले पर। ठीक है, और मैं आपको एक बताता चलूं कि कई दिनों से फ़लस्तीन, ईरान और इसराइल की जंग जारी है, जिसमें अब पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है कुछ थोड़े थोड़े तरह से। ठीक है, और सबसे पहले तो इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमले किए बहुत ज़्यादा, और जिसमें फ़लस्तीन की बहुत ज़्यादा शहादतें भी हुई और बहुत ज़्यादा इमारत की तबाही फैली। और उसके बाद नंबर आ गए ईरान पर, और फिर इसराइल ने ईरान पर अपनी मिसाइल दागे। ठीक है, और हम अपने हथियारों से उस पर हमला किया, जिसमें बहुत ज़्यादा ईरान की तबाही हुई। और हम ये नहीं कह सकते कि ईरान की तबाही नहीं हुई, बहुत ज़्यादा ईरान की तबाही हुई। और फिर जब ईरान ने वापसी कार्रवाई की अपनी इसराइल पर, तो इसराइल की बहुत ज़्यादा तबाही हुई। वो शहर जो जिस दिन इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमले किए थे वो तबाह हुआ था, और उस शहर ने खुशियाँ मनाई थी। ईरान ने उसी शहर को तबाह कर दिया है, और हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि हम इस्लामी ममालिक हैं। उन्होंने हमारे दोस्तों, हमारे भाइयों पर हमला किया था, और हम बहुत खुश हुए उस शहर पर, उस शहर की तबाही पर, जिन्होंने हमारे भाइयों की तबाही पर खुशियाँ मनाई थी। ठीक है, और क्योंकि हम पाकिस्तानी होने के नाते हम ये भी कहेंगे कि ईरान हमारा इस्लामी मुल्क है, क्योंकि उन्होंने हमें सबसे पहले तस्लीम किया था। फ़लस्तीन और ईरान ने ये दो ममालिक थे। ठीक है, लेकिन हम साथ नहीं दे रहे इनका, दे भी रहे हैं तो कुछ नाचीज़ की तरह। ठीक है, और कहते हैं कि मुनाफ़क़त सबसे बड़ी चीज़ है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। ठीक है, मछली से बदबू क्यों आती है? क्योंकि वो अपनी नस्ल को खाती है। और इंसान से बदबू उस वक्त आती है जब वो अपनी कौम, अपने भाइयों के साथ मुनाफ़क़त करता है, और जैसे कि इस्लामी ममालिक अपने भाइयों के साथ कर रहे हैं। और सऊदी इनमें पहले नंबर पर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इसराइल का हमायती है, यहूदी मुल्क है, ईसाई मुल्क है, डोनाल्ड ट्रंप उसका सरबराह है। ठीक है, वो आया है सऊदी में, और सऊदी कौन सा मुल्क है? इस्लामी मुल्क है। ठीक है, और तुर्की से वजूद में आया है। तुर्की ने लड़ाई लड़ी थी, और ये खुद को बड़ा मानते हैं। ठीक है, और उन्होंने अपनी लड़कियां, अपनी औरतें उनके सामने पेश की। ये हाल है हमारे मुसलमानों का। ये सबसे बड़ी मुनाफ़क़त है और सबसे बड़ी बेगैरती है, जिसकी वजह से हम कौम आज इस वक्त दबाव बर्बाद हो चुकी है। और इससे बड़ी मुनाफ़क़त और क्या हो सकती है? आदमीन हाजी, ठीक है, हाजी लोग जब भी अपने मुल्कों से जाते हैं, कितना सऊदी को पैसा देते हैं एक इबादत के लिए। ठीक है, और ये जुर्रत है अपने भाइयों के सामने पेश करते हैं। अगर वो इसी तरह अपने यहूदी अपने यहूदी मुल्कों के सामने पेश करते हैं ना, तो आज ये हाल हमारा नहीं होता। और इसी के साथ हम अपना आज का ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।